अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मैथ विद ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। चाहे आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो या इंग्लिश मीडियम से, आप ये वीडियो देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही दुश्वारी पेश आती है बच्चों को इसको करने में। आज हम इसे कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे। कैलकुलेटर के थ्रू तो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने स्टेप्स को कैलकुलेटर के थ्रू वेरीफाई करते जाएंगे कहीं कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई है, और अगर कोई गलती हुई होगी तो हम उसे सुधारेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको खास तौर पर ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेटर से किस तरह आप साथ साथ चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये कैसे चेक करोगे, यही सिखाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है? हमें जो गिवन है, क्या हमें गिवन है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या यकदर्जी हमजद मसावातें। ठीक है, आपको इसमें एक लफ्ज़ पता होगा। हमें सॉल्व करना है यानी हमें हल करना है। हमें किसको हल करना है? हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को, यकदर्जी हमजद मसावातों को हल करना है। तो सबसे पहले इसी पर गौर करते हैं कि ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस होती क्या है हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने दो चीज़ें पड़ी हुई है। इसमें इक्वल का साइन है, इसमें भी इक्वल का साइन है, इसमें भी इक्वल का साइन है। इक्वल के साइड पर एक चीज़ पड़ी हुई है और इक्वल के साइड पर दूसरी चीज़ पड़ी हुई है, और ये इक्वल बता रहे हैं कि लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के। इसी को हमारे पास इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन में हमेशा इक्वल का साइन आता है, लेफ्ट साइड पर एक चीज़ पड़ी हुई होती है, राइट साइड पर एक चीज़ पड़ी होती है, और ये इक्वल का साइन हमें बता रहा होता है कि ये लेफ्ट साइड वाली चीज़ राइट साइड वाली चीज़ के इक्वल होगी कुछ खास वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ें हो, लेफ्ट साइड पर एक चीज़ हो, राइट साइड पर एक चीज़ हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो ये एक इक्वेशन मसावात कहलाती है हमारे पास। ठीक है, अच्छा गौर कीजिएगा। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन में आपको वेरिएबल्स मिला करेंगे, जैसे यहाँ पर उसने वेरिएबल z और w को कहा है। गौर से देखिए ये क्या होते हैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 4 प्लस आयोटा है, 3 प्लस 3 आयोटा है, या ये वाला नंबर या ये वाला नंबर या ये सारे कम्प्लेक्स अदद है, कम्प्लेक्स नंबर्स है ये नंबर्स ही, इनको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो z और w है पहली इक्वेशन में, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो। इनको वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि z और w की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा कम्प्लेक्स नंबर पुट कर दो, है तो नंबर ही ना, और w की वैल्यू 3 प्लस 3 आयोटा पुट कर दो, तो z और w की मुख्तलिफ वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो z और w वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है हमारे पास, और चूंकि इनकी पावर कुछ नहीं है, तो देखो मैंने ब्लू पेन से लगाया हुआ है कि इनकी पावर 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल्स हों और वेरिएबल्स की पावर 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यकदर्जी मसावात कहते हैं। ठीक है, यकदर्जी, जिसका दर्जा 1 हो, जिसमें मौजूद वेरिएबल्स की पावर 1 हो, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं, और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुए हैं वही वेरिएबल इसमें भी यूज हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, इनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है क्योंकि इनमें एक जैसे वेरिएबल यूज हुए हैं, तो इनको हम यकदर्जी हमजाद मसावाते कहेंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने से मुराद क्या है? इनको सॉल्व करने से मुराद z और w की ऐसी वैल्यू फाइंड करना जो इस साइड पर पुट की जाए, तो इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास 4 प्लस आयोटा है, और जब इस इक्वेशन में पुट की जाए और लेफ्ट साइड को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास 3 प्लस 3 आयोटा है। तो ऐसी वैल्यूज़ को इन इक्वेशन का सल्यूशन या हल कहा जाएगा। यानी जब मैं z और w की वो वैल्यू फाइंड कर लूँ, तो इस जगह पर z की वैल्यू पुट करूँ, इस जगह पर w की वैल्यू पुट करूँ, इस पूरी चीज़ को हल करूँ तो 4 प्लस आयोटा आना चाहिए, और वही वैल्यूज़ जब यहाँ पर पुट करूँ तो 3 प्लस 3 आयोटा आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज़ को z और w की इस इक्वेशन का सल्यूशन या हल कहा जाएगा। समझ आ गई बात? बिल्कुल, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए किस तरीके से हम वो वैल्यूज फाइंड करते हैं, z और w के लिए दी गई यकदर्जी हमजद मसावातों को किस तरह हल करते हैं बताता हूँ। चूंकि इनमें एक जैसा वेरिएबल यूज हुए हैं ना, तो इनको एक दूसरे से लड़ा के सोल्व करवाऊंगा। लड़ाने से मेरा मुराद ये कि इनको एक दूसरे से मैनिपुलेट करवा के मैं सोल्व करवाऊंगा। देखें किस तरीके से करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लिखोगे सोल्व और उर्दू वाले लिखेंगे हल, और हम इन इक्वेशंस को एक दफ़ा फिर से एज इट इज़ उतार लेंगे आपके सामने। ठीक है, और हम आराम आराम से इनको हल करेंगे ताकि आपको समझ आ सके। आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये सवाल हमारे पास उतर आया। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर है, इसको एज अ होल ट्रीट करेंगे। ठीक है, यानी इसके बाहर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, इसको छेड़ेंगे नहीं पूरे को, आधा आधा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसके बाहर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, इसके बाहर भी कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है। इसको अलग और इसको अलग ट्रीट नहीं करना हमने, जिस तरह इनको अलग अलग ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं,
और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं हम, ठीक है। आज के बाद इसे पुकारूंगा तो 1 कहूँगा, इसे पुकारूंगा तो 2 कहूँगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, गौर कीजिएगा। अब मसला ये है कि इनको सोल्व क्यों नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे पास अगर मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूँ, सपोज मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी 2x+4 इज इक्वल टू 1। ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक इक्वल का साइन आ रहा है। लेफ्ट साइड पर एक चीज़ पड़ी हुई है और राइट साइड पर एक चीज़ पड़ी हुई है, और ये इक्वल का साइन बता रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये भी एक इक्वेशन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन इसमें एक इक्वेशन वेरिएबल यूज़ हुआ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल। तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन, ये यकदर्जी मसावात तो है, लेकिन 1 वेरिएबल में, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में। और जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हुआ हो, या सिर्फ x हो, या सिर्फ y हो, या सिर्फ z हो, कोई एक वेरिएबल यूज हुआ हो, तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और उसको हम सोल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। किस तरीके से, देखना, मैं आहिस्ता से इस x को अकेले करते जाऊंगा। पहले यहाँ पर +4 है, ये उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। 1 - 4 हमारे पास -3 होगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वो वैल्यू आ गई जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड को जब सोल्व किया जाएगा तो वो राइट साइड के इक्वल आएगा, यानी हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो इसे। तो हम क्या करेंगे आज के बाद, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसमें 1 वेरिएबल रहने दे और एक को ख़त्म कर दे। जब उसमें एक वेरिएबल रह जाएगा तो हम उस एक वेरिएबल को अलहदा कर सकेंगे, और जब उसको अलहदा कर सकेंगे तो इसका मतलब उसकी वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो यही काम हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। अब इसमें भी z और w 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, और इसमें भी z और w 2 वेरिएबल यूज हुए हैं। तो किस तरीके से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, ये देखते हैं। देखिए गौर से, यहाँ पर आयोटा z +2 - आयोटा w इज इक्वल टू 4 + आयोटा है। यहाँ पर भी आयोटा z +3 + आयोटा w इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि w का कोफिशिएंट यहाँ पर कोई और नंबर है, यहाँ पर w का कोफिशिएंट कोई और नंबर है, लेकिन यहाँ पर z का कोफिशिएंट, z का अददी सर जो है, और यहाँ पर z का जो कोफिशिएंट या अददी सर जो है वो एग्जैक्ट सेम है। तो अगर मैं ऐसे करूँ कि मैं यहाँ से आयोटा z की वैल्यू फाइंड करूँ, यानी मैं आयोटा z को अकेला कर दूं, यानी इस पूरी चीज़ को यहाँ पर ये प्लस हो रही है, उस साइड पर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी, और मैं यहाँ से आयोटा z की वैल्यू निकाल लूँ, तो आयोटा z की वैल्यू में w आएगा और ये नंबर आएगा। तो जब आयोटा z की वैल्यू में इस जगह पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, तो यहाँ पर आयोटा z खत्म हो जाएगा, और उसकी जगह जब उसकी वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू में से z खत्म हो चुका होगा, जस्ट w आएगा। तो हमारे पास ये जो दूसरी इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। या आप इस इक्वेशन में से आयोटा z की वैल्यू निकाल कर उसमें पुट करें, या आप उस इक्वेशन में से आयोटा z की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करें, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम है। अगर सेम ना हो तो पहले मैं किसी एक को सेम बनाता, पहले मैं इनको सेम बनाता और फिर उसके बाद एक की वैल्यू दूसरे में पुट करता। अब पहले से सेम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। चले हम इक्वेशन नंबर 1 में से आयोटा z की वैल्यू निकाल कर इस जगह पर आयोटा z की जगह पर पुट कर देते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को प्रोसीड करने लगे तो मैं इस तरह का साइन लगाऊंगा, ठीक है, कि मैं 1 को सोल्व करने लगा हूँ। मैं यहाँ से आयोटा z की वैल्यू निकालता हूँ, ये पूरी चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 4 + आयोटा एज इट इज आ गए, ये यहाँ पर प्लस थी, उस साइड पर जाके क्या हो गई, हमारे पास माइनस हो गई, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास आयोटा z की वैल्यू। और से देख सकते हो इसमें z फिर से नहीं आ रहा, इसमें w आ रहा है। तो जब मैं इस आयोटा z की जगह पर ये वैल्यू पुट करूंगा तो z खत्म हो जाएगा, z की जगह w आ जाएगा। तो इस इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल z और w थे, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल w आ जाएगा, जिसको हम आप इसमें सोल्व करवा पाएंगे, अलहदा कर पाएंगे, तो हम इसको सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता हूँ, बताता हूँ क्यों मैंने 3 कहा है। अब मैं यहाँ से, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से, आपको यहाँ से पता चल रहा है आयोटा z की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालिए, तो अब इसमें वापस नहीं पुट करूंगा, मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा। तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ आयोटा z इन 2, आयोटा z की वैल्यू 2 में दर्ज करने से, अगर आप 2 से निकालते फिर 1 में दर्ज करते, ठीक है। समझ आ गई बात। तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे। अब देखना, मैं आयोटा z की जगह ये सारी वैल्यू लिखूंगा। आयोटा z ये है, और कीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, तो मैं लिखूंगा 4 + आयोटा, क्योंकि पहली वैल्यू में 4 + आयोटा आ रहा है, फिर -2 - आयोटा, w आ गया हमारे पास, फिर उसके बाद आयोटा z की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद देखो प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, 3 + आयोटा
डब्ल्यू, ये पूरी की पूरी इस तरीके से आ गई। जिसकी जगह वैल्यू पुट की है बस वो ख़त्म हो जाएगा और बाकी चीज़ इक्वेशन नंबर 2 पूरी की पूरी एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब गौर से देख सकते हो वो इक्वेशन नंबर 2 जिसमें 2 वेरिएबल्स थे, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू वेरिएबल 2 दफ़ा आ रहा है, उसको सोल्व किया जा सकता है, लेकिन 2 वेरिएबल्स तो इनमें नहीं रहे ना, तो अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। किस तरीके से सोल्व करेंगे गौर से देखिएगा। इनमें चूँकि डब्ल्यू आ रहा है तो इनको एक साथ सोल्व करना पड़ेगा, तो इनको तो अलग नहीं कर सकते। ये चीज़ इधर पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर इसके बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस का साइन है, तो इसको हम उस साइड पर लेके जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बाकी चीज़ें इधर रह जाएंगी क्योंकि इनमें डब्ल्यू आ रहा है तो इनको इधर रहने देते हैं। तो देखो -2 माइनस आयोटा डब्ल्यू, ये पूरा का पूरा, और +3 प्लस आयोटा डब्ल्यू, ये इधर ही रह गया, और 3 + 3 आयोटा वहाँ पर पहले से था, ये इधर प्लस था, उस साइड पर जाके ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास उस साइड पर चला गया है। अब मैं इस साइड को सोल्व करूंगा और डब्ल्यू को एक करने की कोशिश करूंगा और इस साइड पर ये सोल्व करूंगा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, मेरे पास डब्ल्यू इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डब्ल्यू इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डब्ल्यू इस वाली चीज़ में आ रहा है, डब्ल्यू इस वाली टर्म में भी आ रहा है। तो अगर डब्ल्यू एक टर्म में और दूसरी टर्म दोनों में आ रही है तो डब्ल्यू को आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम डब्ल्यू यहाँ से क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो जब डब्ल्यू कॉमन निकालेंगे तो आप ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि जो चीज़ भी कॉमन निकालते हो वो बाकी चीज़ जो भी अंदर बचती है उनके साथ हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो ब्रैकेट बता रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है, अंदर ये चीज़ बचेगी क्योंकि डब्ल्यू बाहर आ गया। -2 माइनस आयोटा और यहाँ पर +3 प्लस आयोटा, डब्ल्यू बाहर आ गया, ठीक है। अब हम इसको देखें सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी, फिर उस तरफ उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डब्ल्यू अकेले हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये यहाँ पर -4 अंदर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, सॉरी माइनस अंदर जाएगा तो +4 था तो माइनस हो गया, प्लस आयोटा था तो माइनस आयोटा हो गया, क्योंकि माइनस अंदर जब जाता है तो वो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, लोगों के, ठीक है। अब यहाँ पर भी इस तरीके से हम इसको सोल्व तभी करेंगे जब माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ कुछ साइन नहीं था तो प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये प्लस अंदर जाएगा तो बेचारा किसी के साइन को कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर प्लस साइन था तो प्लस ही आ गया, तो यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस ही आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इस साइड पर देखो तो 3 माइनस का 4 तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 3 आयोटा माइनस का आयोटा तो ये हमारे पास प्लस का 2 आयोटा हो गया। प्लस माइनस माइनस होते निशान बड़े का आता है तो 2 आयोटा आएगा हमारे पास, और पॉजिटिव साइन उसके साथ आएगा। अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस माइनस माइनस होंगे तो माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 बचेगा, और प्लस का आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा प्लस का, ठीक है हमारे पास। तो इसे लिखते हैं हम यहाँ पर, गौर कीजिएगा, डब्ल्यू यहाँ पर 1 प्लस का 2 आयोटा हमारे पास आ गया, और इस साइड पर हमारे पास आया माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, अब ये डब्ल्यू के साथ ये पूरा का पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा डब्ल्यू निकल आया, ठीक है। अब आपको मैंने कहा था कि आप कैलकुलेटर से वेरीफाई करोगे कि अब यहाँ तक हमारे स्टेप ठीक है या नहीं, तो किस तरीके से करोगे देखना। अब कैलकुलेटर निकाल लो अपना, ऑन करो इसे, मोड में जाए। आपका कैलकुलेटर 1 में होता है हमेशा, ठीक है। आपको 2 प्रेस करना होगा तब आपका कैलकुलेटर कम्प्लेक्स मोड में जाएगा, तो 2 प्रेस कीजिए आप। मैंने 2 प्रेस कर दिया तो मेरा कैलकुलेटर देखो यहाँ से शो करवा रहा है कि मैं कम्प्लेक्स में हूँ। अब आप इस कैलकुलेशन को किस तरीके से सोल्व करोगे देखना। आप ये चाहते हो कि क्या ये मैंने इसका जो फाइनल आंसर निकला है ये, क्या ये मैंने ठीक तरीके से किया है या नहीं, तो देखना गौर से क्या करोगे आप इस पूरी चीज़ को कैलकुलेटर पर लिखोगे। देखना मैं लिखता हूँ, माइनस साइन है बाहर, फिर ब्रैकेट है हमारे पास, और कम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस आयोटा है। अब आयोट जब आप कम्प्लेक्स मोड में चले जाओ, जब यहाँ पर कम्प्लेक्स का सिंबल आ जाए तो जब आप इस इंग्लिश के बटन को प्रेस करोगे तो आपके पास आयोटा आएगा, तो यहाँ से आयोटा आ गया, तो ये हमने 2 माइनस आयोटा कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आगे प्लस है तो प्लस लगाया, और फिर आगे हमारे पास 3 प्लस आयोटा है तो हमने 3 प्लस आयोटा लिख दिया। अब इसको सोल्व करोगे तो वो आपको बताएगा कि आपका आंसर 1 + 2 आयोटा होना चाहिए, और देख सकते हो आपका आंसर यहाँ पर क्या है, 1 + 2 आयोटा है। मतलब इसको आपने अच्छे तरीके से और सही तरीके से सोल्व किया है। फॉर एग्जांपल आप इसको सोल्व करना चाहते हो, देखो हमने खुद तो किया है लेकिन भरोसा नहीं है हमें अपने आप पर, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में, हमेशा कम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो 3 + 3 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में लिखा, इनमें से माइनस करना है किसको, 4 प्लस आयोटा को, तो इसको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा आपको, चाहे इधर ब्रैकेट में हो ना हो, ठीक है। तो देखना
तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा। देखो इस साइड पर भी हमारे पास माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा आया, तो बिल्कुल सही किया है, हम अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आपको पता चल गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी, इस साइड पर आके क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू निकल आई, लेकिन हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नंबर हम कभी भी नहीं छोड़ते जिसमें नीचे को आयोटा आए। तो इस बटा में से आयोटा को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है हमारे पास कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो देखो 1 प्लस आयोटा है तो मैं 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। और अगर आप कैलकुलेटर पर इसे लिखें ना, आप लिखे देखो, आप फ्रैक्शन लगाए, फ्रैक्शन का साइन यहाँ से आ गया आपका, फ्रैक्शन का साइन यहाँ से आपने लगा दिया। अब आप कम्प्लेक्स नंबर लिखे माइनस का 1 प्लस का 2 ब्रैकेट में लिखे, मैं कह रहा हूँ चाहे यहाँ पर लिखा हो ना लिखा हो, माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। इस कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है 1 प्लस 2 आयोटा से। ठीक है, तो मैं नीचे लिखूंगा 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि नीचे वाले नंबर में आयोटा आ रहा है तो हम इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैलकुलेटर जब खुद ही देखेगा ना कि इसने ऊपर एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा है और नीचे एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा है जिसमें आयोटा आ रहा है, तो वैसे खुद आपको सोल्व करके दे देगा, चाहे आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो ना करो, आपको तो करना होगा तब आप सोल्व कर पाओगे, लेकिन कैलकुलेटर ये काम खुद कर देगा, देखना। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। तो ये लाने की कोशिश करेंगे, बटा में से आयोटा ख़त्म करके, तो ये आंसर हमारे पास आएगा। तो गौर से देखिएगा, इसको ये लाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो इसको जब इससे डिवाइड करेगा तो ये आंसर आएगा, कैलकुलेटर हमें दे चुका है। देखना, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले के साथ। कैलकुलेटर तो डायरेक्ट कर लेता है, लेकिन जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हम तभी कर पाते हैं इसको सोल्व जब हम नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। देखना हमारा भी आंसर वही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा देखिए, मल्टीप्लाई करते इसको, क्या आंसर आता है हमारे पास। अच्छा, पहले का रियल पार्ट लो और पूरा का पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका इमेजिनरी नंबर पूरा का पूरा लो साइन के साथ। ये ना हो कि साइन आप छोड़ दे, आप सिर्फ 2 आयोटा लिखोगे तो इसका मतलब है कि वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं करना, वो ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो साइन आपने लेना है, चाहे यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, और वो आप इस पूरे सेकंड पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब नीचे हमारे पास देखो, इनका प्रोडक्ट बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। एक तो ये तरीका है कि आप इसका रियल पार्ट ले, पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, और इसका इमेजिनरी पार्ट ले, पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे मैंने आपको बताया था कि देखो, एक 1 नंबर है, एक 2 आयोटा नंबर है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं और यही दोनों माइनस हो रहे हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आप ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर को, ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो कि वो दोनों प्लस हो रहे हो और फिर वही दोनों माइनस हो रहे हो, तो इस चीज़ का प्रोडक्ट आसानी के साथ हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो नीचे हम यही फार्मूला लगा लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर, अगर दो नंबर ऐड हो रहे हो और वही दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और उन दोनों का प्रोडक्ट करना हो, तो पहले का स्क्वायर ले ले माइनस दूसरे का स्क्वायर ले ले। ये आपने कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब आगे चलते हैं, माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो तो माइनस का साइन, इन सब के साइन चेंज करके आएगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 1 जार 1, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 1 2 जार 2 आयोटा हो जाएगा। ये प्लस का साइन अंदर जाएगा तो किसी के साइन को कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन ही आएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आता है। 2 1 जार 2 और आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस माइनस देखो साइन को कुछ नहीं होगा तो माइनस ही आ गया, 2 2 जार 4 हो गया और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया हमारे पास। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों को स्क्वायर मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ गया। स्क्वायर भी यहाँ से लिया जा सकता है, देखो 2 प्रेस करो और यहाँ से स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो देखो ये 4 आ गया आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा देखिए, माइनस का 1 एज इट इज़ 2 आयोटा, तो ये तो 4 आयोटा हो जाएगा। और आयोटा का स्क्वायर जिस चीज़ के साथ भी आया उसका साइन चेंज कर देता होता है, खुद ख़त्म हो जाके। ये ख़त्म हो गया, इसका साइन माइनस था तो प्लस हो गया। अच्छा यहाँ पर भी देखो आयोटा का स्क्वायर है तो वो ख़त्म होने के बाद इसके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ये मैं बता चुका हूँ कई मरतबा आपको। अच्छा, माइनस का 1 प्लस का 4, ये तो हमारे पास 3 बचेगा, प्लस का प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 1 प्लस 4 विल बी 5, तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब देखो इसको पहले के नीचे भी डिवाइड करो और दूसरे के नीचे भी डिवाइड करो, 3 को भी 5 से डिवाइड करो, 4 आयोटा को भी 5 से डिवाइड करो, तो ये वो कम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारे पास। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो W ये है, जब हम इस इक्वेशन में W की वैल्यू ये पुट करेंगे, Z की वैल्यू अभी फाइंड करेंगे, तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएंगी। और क्या यही कैलकुलेटर ने नहीं दिया था, एक मतलब फिर मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ। देखो मैंने लिखा था माइनस का 1 प्लस का 2 आयोटा, इस कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना था हमें 1 प्लस 2 आयोटा से, 1 प्लस 2 आयोटा से। तो देखो मैंने इक्वल जब प्रेस किया तो देखो उसने 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा दिया था। तो कल पेपर में जब आप ये स्टेप करो खुद, तो आखिर में अपना अपना आंसर इससे वेरीफाई कर ले, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे स्टेप हमारे पास ठीक हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है,
समझ आ गई आपको? बिल्कुल समझ आ गई। तो डब्ल्यू की वैल्यू तो निकल आई, ये रही डब्ल्यू की वैल्यू, ये है वो डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी। अभी जेड बाकी रहता है। अब डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास आ गई, आपके पास 3 इक्वेशन है 1 2 3। अगर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो डब्ल्यू की जगह वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, तो मीन डब्ल्यू खत्म हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन में आपके पास सिर्फ जेड बाकी बचेगा, तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता से डब्ल्यू जेड को अकेले करते जाओ तो जेड की वैल्यू निकल आएगी। इसमें भी इस तरह पुट करोगे तो डब्ल्यू खत्म हो जाएगा, तो जेड फिर आप निकाल सकते हो। लेकिन सबसे आसान पुट करना किस में? इसमें, क्योंकि इसमें z पहले से अकेला पड़ा हुआ है, ज्यादातर वो अकेले पहले से हुआ पड़ा है। हम यहाँ पर w पुट करेंगे तो w खत्म हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल z बाकी बचेगा। इस चीज को जब मैं सोल्व करूंगा और जब उस चीज को जब आयोटा से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम चूज करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को फर्दर कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैंने इसको 3 कहा था। ठीक है, कि हम इसको यूज करेंगे क्योंकि ये पहले से थोड़ा सा हमने z को अलग किया हुआ होगा, तो इसमें पुट करने से हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ w इन 3, पुट वैल्यू ऑफ w इन 3। w की वैल्यू 3 में दर्ज करने से, 3 अपने पास एक दफ़ा लिख ले, ये रहा आयोटा जेड। देखो यहाँ पर जेड पहले से थोड़ा ज़्यादा अलहदा हुआ पड़ा है, ठीक है, और हमें से अलहदा करना पड़ता। हालांकि जिसमें भी पुट करते आपका आंसर सही निकलेगा, लेकिन आपके लिए तो चूंकि शुरुआत है तो अभी मुश्किल है काम आपके लिए। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है, सही है। कभी कभी इक्वेशन ही बंदा गलत लिख देता है, कोई साइन चेंज करके, तो एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा इसको पेपर में आप। अच्छा, हम डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते। अब डब्ल्यू की वैल्यू आप ये नहीं पुट करोगे, क्योंकि इसमें देखो ये दोनों चीज़ें अलग है, ये फ्रैक्शन बनी हुई है, तो ये इसको हल करना मुश्किल होगा। हम w की वैल्यू ये पुट करेंगे, यानी ये 5 दोनों के नीचे अलग अलग आ रहा है, तो हम पूरी की पूरी बड़ी लकीर लगा देंगे, ऊपर 3 + 4 आयोटा होगा और नीचे 5 लिखेंगे। जब 5 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड हो रहा है तो इन दोनों के सम के होल के नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसको हल करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो देखो आयोटा जेड एज इट इज़ आ गया, 4 + आयोटा भी एज इट इज़ आ गया हमारे पास, -2 माइनस आयोटा भी एज इट इज़ आ गया। डब्ल्यू की जगह पर मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या है वो, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 5 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करना है, वो वाला वैल्यू नहीं पुट करनी है आपने। ठीक है, वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। फिर आयोटा जेड को अकेले करने के लिए वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा, तो उसको दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे। लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आयोटा जेड एज इट इज चलता आएगा, इसको पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहा है। इसका आंसर निकलेगा तो फिर उसमें से इसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो 4 आयोटा एज इट इज आएगा, 4 + आयोटा। देखो ये इसके साथ कैंसिल नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 बंदे, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो कभी आप इसको इसके साथ काट नहीं सकते। अगर ये एक लफ्ज होता तो फिर 5 इसके साथ कट सकता, और अभी कटता भी नहीं है, ना 2 के साथ कटता है ना आयोटा के साथ, और ना ही आप काट सकते हो। तो ये चीज़ इसके साथ कटती नहीं है। आप ये भी मत सोचे, आप इसको डायरेक्ट 3 + 4 आयोटा के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इसे अंदर लेके जा रहा हूँ ताकि मैं इसे 2 - आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकूँ, 3 + 4 आयोटा को के साथ, और फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखें ये आपके पास क्या आंसर देगा जब इनको मल्टीप्लाई करोगे। देखिए ये भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं पहले से, लेकिन आपको स्टेप तो कैलकुलेटर पेपर में करने पड़ेंगे। 2 - आयोटा को मल्टीप्लाई करने हमें 3 + 4 आयोटा से, तो देखना 10 + 5 आयोटा आना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखना पहले रियल पार्ट लो और पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर इमेजनरी पार्ट लो विद साइन, ठीक है, पूरा का पूरा, और रियल पार्ट के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे 5 एज इट इज़ चलता आ रहा है। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, 4 + आयोटा एज इट इज़ आ गया हमारे पास। यहाँ पर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, 2 4 हमारे पास 8 आयोटा होगा। माइनस का साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, 3 आयोटा आएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और ये 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा आगे थोड़ा सा, 4 + आयोटा एज इट इज़ आ गया, 6 एज इट इज़, क्योंकि अभी इसका कोई साथी नहीं है कि इसके साथ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। 8 आयोटा में से जब 3 आयोटा निकालेंगे तो प्लस का 5 आयोटा बचेगा, क्योंकि 8 बड़ा था, 8 के साथ पॉजिटिव साइन था। आयोटा का स्क्वायर इसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब देखो इसका साथी आ गया है 6 का, कि भाई मैं आ गया हूँ। 6 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, तो 10 + 5 आयोटा आ गया। तो क्या यही नहीं था हमारे पास, देखो
10 + 5 आयोटा, तो बिल्कुल आपने सही किया, आप कैलकुलेटर से ऐसे ऐसे वेरीफाई करते जा रहे हो। आयोटा जेड एज इट इज़ आ गया 4 + आयोटा। अब देखो 10 भी 5 से डिवाइड होता है, 5 भी 5 से डिवाइड होता है, तो दोनों को अलग अलग 5 से डिवाइड कर दे तो 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा हमारे पास। पहले दोनों के नीचे अलग अलग लिखे, फिर 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ पर 1 आयोटा बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात। और हाल तो इस पूरे को भी कैलकुलेटर पर लिखोगे तो ये भी हल करके दे देगा, लेकिन इतना नहीं आपने करना। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में से इसको माइनस करना है, तो पहले खुद करें, फिर कैलकुलेटर से वेरीफाई कीजिए क्या क्या मेरा आंसर ठीक है या नहीं। दरमियान में माइनस डालें, इस तरफ ये कम्प्लेक्स नंबर लिखा, उस तरफ वो, तो 4 + आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। पहले माइनस का साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो 4 + 5 आयोटा एज इट इज़ आएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये -2 और ये -1 आयोटा हो जाएगा, तो ये होगा -2, ये -1 आयोटा। अब देखो आयोटा वाला आयोटा के साथ सॉल्व होगा और नंबर वाला नंबर वाले के साथ। 4 - 2 हमारे पास 2 हो जाएगा। सॉरी देखो ये क्या गड़बड़ किया है मैंने, प्लस आयोटा है तो यहाँ पर 5 एकदम इसके साथ कहाँ से आ गया, तो ये 5 हटा ले, यहाँ से भी 5 हटा ले। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस का 1 आयोटा माइनस के 1 आयोटा के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके साथ इधर कुछ नहीं था तो 1 ही कोफिशिएंट था, तो प्लस का 1 आयोटा माइनस के 1 आयोटा के साथ खत्म। 4 - 2 हमारे पास 2 आंसर आ गया। अब आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा है कि बटा में आप आयोटा कभी नहीं छोड़ते, तो इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये प्लस आयोटा है तो हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो देखो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ, इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा, इसके साथ भी प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। और हर किसी को पता है कि आयोटा का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -1। ठीक है, या आयोटा का स्क्वायर जिसके साथ भी है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट +1 कर दे, या आयोटा के स्क्वायर की जगह पर पहले -1 पुट कर दे और फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस और 1 आ जाएगा। अब याद रखना प्लस माइनस माइनस ही होगा तो माइनस ही आएगा। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 करो या जस्ट 1 लिखो, ना लिखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 मौजूद होता है, तो अगर आप सिर्फ 2 भी लिखो ना तो उसके नीचे भी 1 मौजूद है, तो आप 1 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो z की वैल्यू जब ये होगी और w की वैल्यू वो होगी तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। देखिए मैं आपको सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, आयोटा देखो एज इट इज़ आ गया, फिर मैं ब्रैकेट में z की वैल्यू पुट करूँगा जो कि आई थी -2 आयोटा। ठीक है, ये हमने आंसर निकाल लिए, प्लस आ गया हमारे पास, फिर मैंने लिखा 2 माइनस आयोटा लिख लिया। अब w की वैल्यू तो मुझे याद है, अब याद हो गई है मुझे, थी देखिए यहाँ से बटा लगाया, 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 और इसके साथ लिखे आयोटा इस तरीके से, या इधर ना लिखे, इधर नीचे नहीं लिखना, बस इधर ऊपर लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दरमियान में लिख दे या ऊपर लिख दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको, ये क्या हो गया इसे, ओ भाई ये इस तरफ आ गया ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप ऐसे ना करो कि आप इस तरह आगे जाओ, ना 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 ना, ऐसे नहीं करना आपने। आप इधर आ गए हो तो एक मरतबा फिर इसको दबाओ, इसको दबाओगे तो ये पीछे चला जाएगा क्योंकि आगे कुछ नहीं था, और ये पीछे वाले का बटन दबाओगे तो ये पीछे कुछ नहीं है तो ये आगे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर आयोटा लिखो, अब मुझे यहाँ पर तो आयोटा नहीं लिखना, इसके साथ मेरी जिद पड़ गई, तो देखो मैं नीचे वाले का बटन दबाऊंगा, तो सब्र करें, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। ये नीचे आ गया, देखो यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से इस साइड पर आ गया और यहाँ से देखो ऊपर चला गया, दबाते जाए तो कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आयोटा लिख दिया और मैं फिर पीछे चला गया हूँ, मुझे लगता है नहीं मैं आ गई हूँ, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर कर्सर आ गया तो मतलब अब चीज़ इधर प्रिंट होगी, तो यहाँ पर प्रिंट हो गई, तो अब मैं इक्वल प्रेस करते होते देखो मेरे पास आंसर 4 प्लस आयोटा आ गया। जब इसमें आप पुट करोगे तो आंसर 3 + 3 आयोटा आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पर अच्छा खासा टाइम लिया ताकि आपको समझ आ सके। और बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये मामूली सी बात होगी लेकिन मेरे लिए मामूली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, समझ आ गई बात, तो अभी करके जाना है। ठीक है, अब आप हो सकता है किसी ना किसी ने वीडियो बंद कर दी होगी, लेकिन बहुत बुरा कर रहा है वो शख्स, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।